हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं एनडीए 2023 के पार्ट 1 जो पेपर हुआ है मैथमेटिक्स का, उसका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। स्टैटिस्टिक्स से ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि लगभग इसमें से देख सकते हैं 7 to 8 क्वेश्चन इजी पैटर्न के ही थे, जो कि बेसिक वे में अगर पढ़ते होंगे तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। बट दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं, बट ओवरऑल अच्छा था। 13 क्वेश्चन का वेटेज अच्छा बोल सकते हैं, बहुत अच्छा था ये पार्ट। अगर इसको आपने अच्छे से कवर किया रहेगा तो इजीली आप स्कोर कर सकते थे स्टैटिस्टिक्स में। और ये एक स्कोरिंग टॉपिक है, सो इसको आप हमेशा एक प्रेफरेंस में रखिए स्टैटिस्टिक्स को। अगर इस टॉपिक के रिवीजन करते रहेंगे तो फिर इसके क्वेश्चन बहुत ही ईजी वे में सॉल्व हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चंस कैसे थे देखते हैं, क्या लॉजिक्स था। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली सॉल्व हो जा रहे हैं फटाफट, इनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है। जैसे ये 11th नंबर क्वेश्चन है, 111 क्वेश्चन का हम लोग मार्किंग भी कर लेते हैं ताकि ये पता चले कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दे रखा है एक्स मीन्स वेरिएट का वैल्यू दे रखा है 1 2 3 4 1 2 3 5 और फ्रीक्वेंसी उनकी दे रखी है 4 6 9 7। करेक्ट। तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें चेक करना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देख लेते हैं कितनी है, या इसको इधर लिख लेते हैं एक्स और ये फ्रीक्वेंसी और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये है एक्स मीन्स वेरिएट है 1 2 3 5 3 और 5, फ्रीक्वेंसी 4 6 9 7। तो जब भी मीडियन की ज़रूरत पड़ती है तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें बनाना पड़ेगा। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ऐड करना है, जस्ट नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आपको ऐड करते जाना है फ्रीक्वेंसी को। तो 4 + 6 इज़ 10, 10 + 9 इज़ 19, 19 + 7 इज़ 26। तो ये हो गया सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये बता देता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए कितने, 26। अब मीडियन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो जो मीडियन होगा वो बीच वाला टर्म होगा, मतलब दो टर्म बीच में आएंगे अगर इवन नंबर ऑफ सीक्वेंस है तो। सो 26/2 प्लस नेक्स्ट टर्म बोल सकते हैं, मतलब 28th टर्म 28/2 टर्म बाई 2 करना होगा टू गेट द मीडियन। इट मीन्स हमें दिखाई दे रहा है 13 एंड 14th टर्म, 13th एंड 14th टर्म का हाफ करेंगे वो होगा मीडियन। अब देख सकते हैं 13th टर्म हमें चेक करना होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किधर है, तो 13th टर्म इसी में आएगा और 14th टर्म भी इसी में आएगा, क्योंकि इसमें तो 11 से लेकर के 19th टर्म इसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आएंगे। सो इसके सामने देखिए वैल्यू कितना दिख रहा है, इसके सामने वैल्यू 3 दिख रहा है, वेरिएट का वैल्यू 3 दिख रहा है। तो बोल सकते हैं 3 + 3/2 विच इज़ इक्वल टू 3। सो आंसर होगा इसका 3। करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द सेंट्रल एंगल PQR and S in degree of 4 sectors in a pie chart satisfy the relation। अगर पाई चार्ट की बात करेंगे तो पाई चार्ट में टोटल सेक्टर का वैल्यू 360 डिग्री होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है P है, Q है, R है और S है। तो सम अगर करेंगे P + Q + R + S तो इसका वैल्यू होगा कितना, 360 डिग्री, क्योंकि टोटल सम किसी भी सर्कल में टोटल सम ऑफ सेक्टर होगा कितना, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे रिलेशन दे रखा है इस PQRS में 9P इज़ इक्वल टू 3Q इज़ इक्वल टू 2R इज़ इक्वल टू 6S। करेक्ट। तो यहाँ पे हमें रेशियो बनाना होगा, P का वैल्यू कितना आएगा, Q का वैल्यू कितना आएगा, R का वैल्यू और S का वैल्यू। जब भी इस तरीके से डायरेक्टली दिखे इक्वल, तो यहाँ पे आप जो इक्वल में नंबर हैं उन नंबर का LCM ले लो, 9 3 2 6 इनका LCM ले लो। तो LCM दिख रहा है कितना, 18, उस 18 से डिवाइड कर दो, जो LCM आएगा उस LCM से डिवाइड कर दो। तो जो वैल्यू आएगा डिनोमिनेटर में 2 से 9 टाइम्स में और 6 से 3 टाइम्स में, तो जो वैल्यू आएगा डिनोमिनेटर में वही उनका रेशियो बन जाता है, Q/6
ये R/9 और ये S/3। तो PQRS का रेशियो हो गया 2693, करेक्ट, उनका रेशियो हो गया 2693। जैसे इसको K के बराबर मान सकते हो तो यहाँ से रेशियो बन जाएगा 2K, 6K, 9K और 3K। सो आपको चेक करना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4P माइनस Q। तो 4P माइनस Q, ये सब सेंट्रल एंगल से 4P माइनस Q का वैल्यू कितना होगा। P का वैल्यू है 2K, सो 2 इंटू 2K माइनस Q इज़ 6K। P का वैल्यू, अच्छा 4P था ना, 4 इंटू 2 इज़ 8K माइनस 6K, दैट इज़ 2K। और 2K का वैल्यू कितना होगा। 2K का वैल्यू हम बोल सकते हैं कि टोटल, यहाँ पे टोटल अगर देखें तो PQRK, टोटल PQRS का वैल्यू 360 डिग्री है, करेक्ट। तो टोटल हमें दिखाई दे रहा है 6 + 2 + 9 + 3 कितना हो जाएगा। 6 + 2 इज़ 8, 8 + 3 11 + 9 20K। 20K का वैल्यू 360 डिग्री है, तो 2K का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 डिग्री। सो द एंगल इज़ 36 डिग्री बोल सकते हैं या 36 बोल सकते हैं, वैल्यू होगा यहाँ पे 36, करेक्ट। तो इजी ही क्वेश्चन था, बट केवल रिलेशन आपको एस्टेब्लिश करना था PQRS में, उसके बाद आपको वैल्यू चेक कर लेना था 2K का वैल्यू कितना हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, थर्ड क्वेश्चन है ये, इसके पहले था ये सेकंड क्वेश्चन और ये है थर्ड क्वेश्चन। ये भी जस्ट वैसा ही सिमिलर है। लेट PQR रिप्रेजेंट्स मीन, मीडियन एंड मोड इफ फॉर सम डिस्ट्रीब्यूशन 5P 4Q इज इक्वल टू R/2। अगेन वैसा ही आ गया। तो इन न्यूमरेटर वाले में जो नंबर दिख रहे हैं उसको LCM लेकर के डिवाइड कर दो। तो 5 4 1 का LCM 20 दिख रहा है, 20 से मैं क्या करता हूँ डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हो गया कितना 5 4 जा 4 5 जा। तो अगर डिवाइड कर रहे तो सब में करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि P और Q वाले में ही करेंगे, सब में जितने भी रेशियो के पार्ट हैं तो सब में डिवाइड करेंगे ताकि रेशियो में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आए। तो P/4 हो गया, Q/5 हो गया और इधर R/40 हो गया। अगर इसको K के बराबर मानोगे तो P का वैल्यू 4K, Q का वैल्यू 5K और R का वैल्यू 40K हो जाएगा। तो बोला जा रहा है P + Q/2P + 0.7 R का वैल्यू क्या होगा। P + Q/2P + 0.7 R। P का वैल्यू रख दो 4K है तो 4 रख दिया, Q का वैल्यू 5 और 2P, P का वैल्यू 4 2 ज़ा 8 प्लस 0.7 इंटू R का वैल्यू 40। सो 9 बाई ये कितना हो जाएगा 7 4 ज़ा 28 प्लस 8 36। सो आंसर इज़ 1/4, आंसर इज़ 1/4, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। फॉर डेटा -1 1 4 3 8 12 17 19 9 11 इफ़ M इज़ द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन अगर लेते हैं तो -1 आएगा, 1 आएगा, फिर 4 है, फिर 3 है और 8 है। ये है फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन। इनका मीडियन चेक करना है। तो मीडियन के लिए तो हमें इनको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज्ड कर लेते हैं, सबसे छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। -1 1 3 4 8, तो बीच में हमें दिखाई दे रहा है 3 और यही हो गया मीडियन विच इज़ 3। और ये है क्या कैपिटल M का वैल्यू, और क्या है 5। उसके बाद क्या रखा है एंड N इज़ द मीडियन ऑफ लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन। तो लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन क्या है, लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन है 11, लास्ट देखते हैं 11 है, 9 है, 19 है, 17 है और 11 9 19 17 और 12। तो ये लास्ट के 5 हो गए, इनको अरेंज कर लो छोटे से बड़े की तरफ। तो 9 11 12 17 और 19। तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वो मीडियन हो जा रहा है। मीडियन के लिए हमेशा हमें अरेंज करना पड़ेगा और ये है कैपिटल N का वैल्यू विच इज़ 12। नाउ 4M हमें चाहिए 4M माइनस N। तो 4 इंटू M का वैल्यू था 3 माइनस N इज़ 12। सो दिस इज़ 12 माइनस 12 विच इज़ 0। सो द करेक्ट आंसर इज़ 0 होगा इसका।
करेक्ट आंसर इज 0। तो देख सकते हैं कितना इजी वे में सॉल्व कर सकते हो इसको अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 5। The observation 4 1 4 3 6 2 1 3 4 5 1 6 are outputs of 12 dices thrown simultaneously. If M and capital M are the mean of lowest 8 observation and highest 4 observations, तो lowest 4 observations देख लेते हैं। lowest 8 observation का मीन चेक करना है। lowest 8 observations मीन चेक कर लेते हैं, which is equal to स्मॉल m। लोवेस्ट कौन कौन सा है तो आप बोल सकते हो 1 है, 1 तो 1 2 3 टाइम्स दिख रहा है, प्लस इसके बाद 2 भी दिख रहा है, 2 एक ही दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, 3 2 बार दिख रहा है, 1 2 2 टाइम्स दिख रहा है। 8 ऑब्जर्वेशन चाहिए हमें, 6 मिल गए। इसके बाद 4 पे चलते हैं, 4 1 2 2 टाइम्स दिख रहा है, तो टोटल 8 हो गए और इनका मीन चेक करना है। मीन मीन्स 8 से डिवाइड करो, ऐड करिए कितना हो रहा है, 4 + 4 8 + 6 14 + 2 16 17 18 19 19/8 हो गया। और n का वैल्यू बोला जा रहा है कि दिस इज द मीन ऑफ लोवेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन, ग्रेटेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन का मीन है n नहीं कैपिटल M है ये। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल M, मीन ऑफ हाईएस्ट 4 ऑब्जर्वेशंस। तो हाईएस्ट 4 ऑब्जर्वेशंस, हाईएस्ट में अगर देखें तो 6 दिख रहा है, फिर 6 के पहले 6 2 टाइम्स दिख रहा है, 2 दिख रहा है ये और एक ये, फिर इसके पहले 5 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, 5 तो एक ही दिख रहा है, 5 तो एक ही है और हमें 4 लेना पड़ेगा। तो हाईएस्ट 4 ऑब्जर्वेशन होगा ये, करेक्ट 6654 6654। तो डिवाइड कितना से करेंगे, 4 से, क्योंकि 4 ऑब्जर्वेशन से। ये कितने हो गए, 6 + 6 12 + 9, ये भी हो गए 19/4। सॉरी, ये 6 + 6 12 12 + 9 है ना, 21 हो जाएगा, 21/4 है। तो हमें चेक करना है 2m, 2 × स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो 2 × स्मॉल m है 19/8 प्लस कैपिटल L है 21/4, 2 2 = 4, सो दिस इज 19 + 21 विच इज़ 40/4। सो ये कैसा हो गया, 10 हो गया, आंसर इज 10, करेक्ट। तो ये भी इजी था, केवल आपको मीन चेक करना था, बट थोड़े से कंडीशंस दिए गए थे कि लोवेस्ट और हाईएस्ट का पिक करो ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, और डाई इज थ्रोन 10 टाइम्स एंड ऑब्टेन द फॉलोइंग आउटपुट्स। ये आउटपुट्स हैं इसके। व्हाट विल बी द मोड ऑफ द डेटा। अगर मोड की बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइम्स, जो सबसे ज़्यादा बार डेटा आता है उसी को बोलते हैं मोड। तो 1 तो सबसे ज़्यादा बार आया है, 1 2 3 4 टाइम्स आया है, बाकी कोई भी डेटा इतना ज़्यादा टाइम्स नहीं आया है। सो आप बोल सकते हो मोड कितना हो गया, 1 हो गया। ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन था एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर 14 एंड 13.2। तो मीन दे रखा है 14 और वेरिएंस 13.2। 3 ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आपको दिए गए हैं, 3 11 16 और 20, बाकी के x और y मान लेते हैं। व्हाट आर द अदर 2 ऑब्जर्वेशंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला कैसा है, वेरिएंस इज समेशन ऑफ x² अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, ऐसा करना होगा। तो वेरिएंस दे रखा है 13.2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ x² मीन्स 11 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 20² x² प्लस y² अपॉन 5 और माइनस मीन का स्क्वायर करेंगे। मीन कितना है, 14 का स्क्वायर 196।
सो इसको ऐड कर लो, 196 को इस साइड लाते और इंटू 5 कर देते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके बाद। तो ये 11 का स्क्वायर 121, 256 400 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 209.2 इंटू 5 करिए, इधर ऐड करेंगे तो ये 777 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको चेक करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, या फिर इसको मल्टीप्लाई करिए 209.2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा कितना 1046 माइनस 777 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर। तो ये वैल्यू आ रहा है कितना 269 आ रहा है, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन था इसमें, 269 आ रहा है। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब यहाँ से ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। मैं कौन से ऑप्शन का यूज़ करूँ कि दोनों का स्क्वायर का सम 269 आ जाए, तो आप बोल सकते हो एक 10 ले लो और एक 13 ले लो, ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर एक 10 लोगे तो 10 का स्क्वायर और एक 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 10 का स्क्वायर 100, तो ये सेटिस्फाई करेंगे 10 और 13। सो आंसर विल बी सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में क्या है, इफ g इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ नंबर्स 1 to 2 स्क्वायर 2 क्यूब डॉट डॉट 2 to the power n minus 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 plus 2 log g base 2, ऐसा है। तो ये जो प्रोग्रेशन दे रखा है वो जीपी का प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें अगर टर्म्स देखेंगे तो 2 to the power 0 है, या ऐसा बोल सकते हो 1 है, 1 into 2 to the power 1, फिर 1 into 2 to the power 2, मीन्स फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो कैसा हो गया 2 हो गया। तो इस तरीके से दे रखे 2 power is to n minus 1, ये टोटल टर्म्स है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, और g क्या है ज्योमेट्रिक मीन है, तो n का वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट n इज इक्वल टू अगर 3 ले लें, n का वैल्यू अगर 3 ले लें तो टर्म्स क्या क्या आ जाएंगे 1 होगा, 2 होगा, फिर 2 to the power 2 होगा, क्योंकि n का वैल्यू 3 रखेंगे तो ओवरऑल कैसा हो जाएगा n इज़ 3 minus 1 दैट इज़ 2 तक ही लिख सकते हैं, तो 3 टर्म्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं g का वैल्यू क्या है, gm ज्योमेट्रिक मीन है g का वैल्यू। तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब कि अगर सीक्वेंस जीपी में है तो जो मिडिल वैल्यू है वही क्या कहलाता है जीएम कहलाता है, विच इज़ 2, तो 2 हो गया जीएम का वैल्यू, विच इज जी का वैल्यू। अब इसको पुट कर दो इसमें 1 + 2 log 2 base 2, तो कैसा हो गया 1 + 2, बेस और आर्गुमेंट सेम है तो वैल्यू कितना हो गया 1, सो दिस इज़ 3। अब चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, n का वैल्यू हमें 3 पुट करना है, अगर ऑप्शन में देखेंगे तो 1 4 ये सब तो आ नहीं रहा है, सी ऑप्शन को देखेंगे तो n का वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 - 1 दैट इज़ 2 हो जा रहा है, तो ये फिर ऑप्शन हो गया, आंसर हमारा कैसा आया था 3, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसी से रिलेटेड है ये भी। इफ़ h इज़ द हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर्स 1 to 2 स्क्वायर, ऐसा है, यहाँ पे भी पुट कर दो, n का वैल्यू पुट कर देते हैं कितना 3 पुट कर देते हैं, तो टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 पे पावर 2 होगा, ऐसा यानी कि 1 2 4 हो गए टर्म्स। n का वैल्यू अगर मैं पुट कर रहा हूँ 3, तो यहाँ से जनरेट हो जा रहा है टोटल टर्म्स, 3 - 2 इज़ 2 power is to 2 तक जा सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं n/h का वैल्यू क्या है, n मतलब 3, n/h का वैल्यू हमें चेक करना है, n इज़ 3 बाई हार्मोनिक मीन का वैल्यू क्या होता है,
हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला n बाई 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इस तरीके का जितने टर्म हैं उतना ऊपर डिवाइड ये रहेगा n का वैल्यू, प्लस डॉट डॉट मान लो n टर्म से तो n लिख सकते हैं ऐसा, जितने टर्म हैं उतने हमें लिखने पड़ेंगे। तो 3 टर्म से तो 3 बाई फर्स्ट टर्म इज़ 1/1, सेकेंड टर्म इज़ 1/2 एंड थर्ड टर्म इज़ 1/4। तो ये हो गया, ये कट हो गया और नीचे वाला तो फिर ऊपर ही जाएगा। सो ये 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 हो गया। सॉल्व कर देंगे इसको, 4 प्लस 2 प्लस 1, दिस इज़ कितना 6/7। अब सभी ऑप्शन में देखेंगे तो 2 दिखाई दे रहा है, तो इसको 6/7 नहीं 6/4 होगा, ये 6/6 नहीं 7/4 होगा ना, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 दैट इज़ 7/4। तो इस 4 से डिवाइड करेंगे और ऑप्शन में चूँकि हर जगह 2 दिखाई दे रहा है तो इसको हम 2 कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, तो एक माइनस करना पड़ेगा 1 बाई कितना 4, तो देख सकते हो 4 2 ज़ा 8 माइनस 1 दैट इज़ 7/4 हो गया उसके बराबर। अब ये कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है ऐसा देखना पड़ेगा। इसको अगर 2 के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 माइनस 1/2 टू द पावर 2 भी लिख सकते हो, करेक्ट। और n का वैल्यू चेक करेंगे, यहाँ पे n का वैल्यू 3 है तो ये जस्ट इसको मैच कर रहा है, b वाले पार्ट को मैच कर रहा है। इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 1/2 टू द पावर n इज़ 3 है, तो 3 माइनस 1 इज़ 2। तो देख सकते हो ये वाला पार्ट सिमिलर दिखाई दे रहा है, बाकी किसी में सिमिलर नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो सिंपल सा था, बट इसमें आपको लॉजिक ये यूज़ करना था कि n के जगह पे कुछ पुट करके छोटा सा वैल्यू आप इसको सॉल्व कर लो, नहीं तो जनरल वे में सॉल्व करेंगे तो फिर लंबा प्रोसेस चला जाता, वो बेटर नहीं रहता, टाइम टेकिंग फिर हो जाता। तो जब भी क्वेश्चन लेंदी हो तो उसमें आप जनरल मेथड लगाओ और छोटा कर दो उसको, ताकि इजी वे में वो सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछा गया। लेट p बी द मीडियन, q बी द मीन एंड r बी द मोड ऑफ ऑब्जर्वेशंस। x1 से लेकर के xn तक टर्म्स है उनका, ये p मीडियन है, q क्या है मीन है एंड r बी द मोड ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और s दे रखा है, s इज़ द समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक के वैल्यूज़ का समेशन है 2xi माइनस a द होल स्क्वायर। तो बोला जा रहा है एस टेक्स मिनिमम वैल्यू व्हेन a इज़ इक्वल टू, a का वैल्यू क्या रखेंगे, तो जो डेविएशन है ये एक तरीके से डेविएशन ही है 2xi माइनस a। तो ये डेविएशन तभी मिनिमम होता है जब इसको मीन के अकॉर्डिंग डेविएट किया जाए। जब मीन के अकॉर्डिंगली इसको माइनस करेंगे तभी हमारा वैल्यू मिनिमम होगा डिफरेंस। तो मीन क्या था, q था, और उस q को 2xi मतलब 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे इक्वल होगा ना, ये 2xi माइनस 2 टाइम्स रहना चाहिए मीन हमारा। तो हम बोल सकते हैं कि उसके जगह पे 2q का वैल्यू पुट कर दो, a के जगह पे क्या पुट कर देंगे 2q। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2xi माइनस उसके जगह पे 2q पुट कर देंगे, तो डेविएशन जो है वो स्मॉलेस्ट डेविएशन मिलेगा, और यहाँ से ये s का वैल्यू कैसा होगा 0, ये हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा, करेक्ट। सो दिस इज़ मिनिमम व्हेन डेविएटेड थ्रू मीन। और यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जैसा है वैसा ही इधर भी होना चाहिए, सेम टू सेम, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। कोफिशिएंट सेम होगा तभी वो डेविएशन मिनिमम प्रोवाइड कर पाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर, देख लेते कौन सा है, 11 है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखिए क्या बोला गया। अ बाइवेरिएट डेटा सेट कंटेन्स ओनली 2 पॉइंट्स -1 1 एंड 3 2, व्हाट विल बी द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। तो लाइन ऑफ रिग्रेशन का इक्वेशन y ऑन x अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, y माइनस वाई वन
इज़ इक्वल टू, एक तरीके से स्लोप लिखना पड़ेगा, या ये लिखते हैं बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जहाँ पे बी वाई एक्स एक्चुअल में स्लोप बनाना है हमें, तो y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन कितना है, माइनस ये वाई वन यहाँ से ले लेंगे, दैट इज़ 1, और इज़ इक्वल टू स्लोप हमें चेक करना है इसका वैल्यू, तो स्लोप के लिए इधर देख लेते, बी वाई एक्स इज इक्वल टू स्लोप कैसे चेक करते हैं, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1, तो यहाँ से y2 है 2 माइनस वाई वन और x2 इज़ 3 माइनस x1, माइनस माइनस प्लस, दिस इज़ 1/4 आ रहा है, तो बी वाई एक्स का वैल्यू 1/4 पुट करिए, 1/4, और x माइनस x1 इज़ -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये। अब इसको सॉल्व कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4y माइनस 4 इज इक्वल्स x प्लस 1। अगर देखें तो सब लोग एक ही साइड में है और x को पॉजिटिव रखा गया है, तो x के साइड में ले जाते हैं, x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ए करेक्ट दिखाई दे रहा है। सो रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए, y का इक्वेशन x पे लिखना है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वेयर बी वाई एक्स इज स्लोप ऑफ द लाइन, ऐसा स्लोप के लिए y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 ऐसा करेंगे, और वही चाहिए अगर रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, तो वहाँ पे इसका इंटरचेंज कर देते, x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू वाई माइनस वाई वन, ऐसा लिखना पड़ता। तो ये ध्यान देना होगा कि इक्वेशन क्या है, अगर इसको रिवाइज करके रखेंगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज़ फिर ये आपके रेंज में नहीं आ पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी रिग्रेशन लाइन से ही है। इफ़ टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशंस आर x प्लस 4y इज इक्वल टू x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y का वैल्यू चेक कर लेते हैं कितना है, y इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो, -1 माइनस एक्स अपॉन 4, इसमें भी 4 से डिवाइड कर दो, y इज इक्वल टू, और यहाँ से अगर लिखें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, -7/4 और -9/4, x नहीं y, तो दो लाइन हमने लिख दिया, एक तो y इज इक्वल टू मतलब रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, ये है इक्वेशन ऑफ y ऑन x, और ये है x ऑन y का इक्वेशन रिग्रेशन लाइंस का। ये करेक्ट है कि नहीं, इसके लिए हमें चेक करना होता है इनके स्लोप का प्रोडक्ट यहाँ पे है, यहाँ से मिलेगा स्लोप का प्रोडक्ट, यहाँ से मिलेगा कैसा, बी वाई एक्स का वैल्यू -1/4 दिख रहा है, और यहाँ से मिलेगा आपको बी एक्स वाई इज इक्वल टू -9/4, दोनों का साइन पहली बात तो सेम होना चाहिए, सेम दिख रहा है। सो आर का वैल्यू इसके थ्रू अगर चेक करोगे तो आर का वैल्यू मिलेगा कितना, -1/4 इंटू -9/4 का स्क्वायर रूट विच इज़ 3/4, तो r का वैल्यू हम चूँकि जानते हैं कि 1 से छोटा ही होना चाहिए, मैक्सिमम 1 होना चाहिए या फिर 1 से छोटा होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो हमने लिखा वो करेक्ट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गलत हो जाता है, अगर हम लोग यहाँ पे y इज इक्वल टू की जगह पे x इज इक्वल टू लिखते तो वो फिर गलत हो जाता, उस कंडीशन में जस्ट रिवर्स कर देना और कुछ नहीं। तो अब पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू -3, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू इसमें पुट कर दो, x इज इक्वल टू y का वैल्यू -3 पुट करना है, तो -7/4 माइनस, एक ही साथ ले लेते हैं ना सबको, -7 माइनस 9 इंटू वाई इज़ -3 डिवाइडेड बाई 4, तो -7 माइनस माइनस प्लस 27, तो ये हो गया 20/4,
4 5 ज़ा 20, सो द आंसर इज़ 5। करेक्ट। तो इजी था, बट केवल आपको अगर इक्वेशन मालूम होगा कि कैसे इक्वेशन लिखना है रिग्रेशन लाइंस का, तो फिर यहाँ से इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते थे। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी अभी बढ़ रही है, बार बार क्वेश्चंस आ जा रहे हैं इस तरीके के, तो इसके कॉन्सेप्ट्स को भी थोड़ा बिल्डअप करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लेट x एंड y बी टू रैंडम वेरिएबल्स सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 if x follows binomial distribution with parameter n is equal to 100 and p 4/5, what is the variance of y? तो क्या क्या दे रखा है, n का वैल्यू दे रखा है 100 और p दे रखा है 4/5, सो q इज़ 1 माइनस p विच इज़ 1 माइनस 4/5, तो ये हो गया 1/5। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, NPQ, n है 100, p है कितना 4/5 और q है 1/5, तो 25 4 जा 16 हो गया, सो आंसर इज़ C। करेक्ट। तो ये थे टोटल 13 क्वेश्चन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो और रिवीजन के लिए इसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं आप। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।